हेलो दोस्तों, वेलकम टू बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, या कभी ये सोचा है कि आम के पेड़ से आम ही क्यों निकलते हैं, और फिर हम अपने पेरेंट्स से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है जेनेटिक्स में। आज हम समझेंगे हेरिडिटी और वेरिएशन का असली मतलब, और मिलेंगे उस व्यक्ति से जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिसका नाम है ग्रेगोर मेंडल्स। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। सबसे पहले जो ये दो बेसिक वर्ड है, हेरिडिटी और वेरिएशन, हम इनको समझेंगे। जो हेरिडिटी है वो क्या होती है? वो प्रोसेस जिससे जो करैक्टर है या ट्रेट्स है पेरेंट से उनके बच्चों यानी कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। और वेरिएशन बच्चों का अपने पेरेंट्स से थोड़ा अलग दिखना, यानी कि थोड़ा सा वेरिएशन आना। एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे बिल्कुल सेम नहीं होते, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स टर्म्स किसने दिया था? वेटसन ने दिया था। और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो जे मेंडल होते हैं, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन थे? टी.एच. मॉर्गन थे। फिर टॉपिक आता है मेंडेलियन। मेंडेलियन में हम क्या पढ़ेंगे? मेंडल की लाइफ स्टोरी, एक मोंक से साइंटिस्ट तक की स्टोरी देखेंगे। जो मेंडल है का जो बर्थ है वो 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। वो एक चर्च में मोंक थे, यानी कि साधु थे। और उन्होंने जो यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से नेचुरल साइंस और फिजिक्स की पढ़ाई की थी। मेंडल ने 1856 से 1863 तक गार्डन पेपर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो उनका काम था उनके जिंदा रहते कभी फेमस नहीं हुआ, क्योंकि उनका काम अपने टाइम से बहुत एडवांस था, इसलिए फेमस ही नहीं हुआ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने बायोलॉजी में क्या है, मैथ का यूज़ किया था, जो उस वक्त के साइंटिस्ट को पसंद ही नहीं था। उनकी जो डेथ है 1884 में हो गई थी। लेकिन 1900 में तीन साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डी राइज, कार्ल कोन्स और टेकमार्क, जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से रिडिस्कवर किया था, ठीक है। उनको जो दुनिया की उनकी ग्रेटनेस को पता चला था, और उन्होंने मेंडल को पढ़ा, उनके वर्क को रिडिस्कवर किया और पूरी दुनिया को भी बताया था, ठीक है। तो आपने देखा मेंडेलियन के बारे में, सारा मेंडल्स के बारे में जाना है। ये मैंने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो, यही मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं मेंडल्स वर्क ऑन पी प्लांट। जो मेंडल है उसने पी प्लांट पे वर्क किया था, और इसके बारे में ये भी जानेंगे क्यों उसने पी प्लांट को ही चुना उस पर काम करने के लिए, ठीक है। जो हमारा पी प्लांट है उसने गार्डन पी का यूज़ किया था, जिसका जो बोटेनिकल नेम है पाइशम सेटाइवम होता है। विल्ड पी होता है, स्वीट पी होता है। विल्ड पी का बोटेनिकल नेम लिथरस ओपेका, और जो स्वीट पी है उसका बोटेनिकल नेम लिथाइरस ओडिरेटस होता है, ठीक है। जो पी प्लांट है वो सुटेबल था जेनेटिक मटेरियल के लिए, क्यों? क्योंकि उसके पास एक तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे, इसलिए पी प्लांट को ही चुना गया था। वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या क्या थे वो इस टेबल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले बात आती है जो करैक्टर है उसमें है प्लांट की हाइट, डोमिनेंट में आएगा टाल, रिसेसिव में आएगा ड्राफ्ट। फिर फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर कलर, पोड शेप, पोड कलर, शीड शेप और शीड कलर की बात आती है। जो पोजीशन है फ्लावर की वो एक्जियल और टर्मिनल होती है। टर्मिनल वाली रिसेसिव में है, एक्जियल वाली डोमिनेंट में है। वैसे ही फ्लावर कलर है वॉयलेट वाला डोमिनेंट में और वाइट वाला रिसेसिव में है। पोड की शेप है वो इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड आएगी। पोड का कलर है ग्रीन एंड येलो। सीड की शेप राउंड और व्रिंकल्ड थी, और सीड कलर है वो येलो और ग्रीन या वाइट हो सकता है रिसेसिव में। जो मेंडल्स के टू 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर लिए थे, इनमें क्या है, 4 होमोलोगस थे, ठीक है। 4 होमोलोगस का मतलब क्या है कि उसने जो करैक्टर्स लिए उसमें 3 करैक्टर मिले थे एक क्रोमोसोम्स के ऊपर, और 2 करैक्टर मिले थे 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर, और 1 करैक्टर हर एक क्रोमोसोम्स पे मिला था 5 एंड 7 पे। जो पी का जो फ्लावर है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है और क्लिस्टेनोगेनस होता है, इसलिए वो क्या शो करता है, सेल्फ पोलिनेशन को शो करता है। जो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन है वो इसमें पॉसिबल होती है, ठीक है। नेचुरल तो होगी, लेकिन आर्टिफिशियल भी पॉसिबल है, उसे हम खुद करा सकते हैं पी फ्लावर्स में। इन्वॉल्व करता है इमल्सिकेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स को। पी प्लांट एनुअल होते हैं कि उसको कभी भी उगा सकते हैं। इन ईच जनरेशन नंबर ऑफ सीड आर ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ सीड आपको हर जनरेशन में ऑब्टेन हो गए, और उसको ग्रो करना और हैंडल करना पी फ्लावर्स को इजी होता है, इसलिए जो मेंडल है उसने पी प्लांट को चुना था, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।
आज हमने हेरिडिटी और वेरिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, मेंडेलियन के बारे में पढ़ा और पी प्लांट के बारे में पढ़ा कि मेंडल ने उसको क्यों चूज किया। ये इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और पीएससी का जो भी एग्जाम दोगे आप उसमें भी आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।